सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से, बहुत बहुत अभिनंदन RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं, उसके साथ साथ मूल कर्तव्य दिए हैं। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। इनके लिए भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व पढ़े हमने पहले, तो इसमें 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A ये जोड़ा गया। इसमें हमारे मूल कर्तव्य दिए हैं। कितने हैं मूल कर्तव्य? अभी 11 हैं। जो जब हमने शुरुआत की थी 1976 में, तब थे 10। 11वां जो है 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। चलो, मैं कब क्या हुआ वो बताऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। लिए कहाँ से हैं? ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं। ये आता है क्वेश्चन, कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से। तो इसके लिए मूल कर्तव्यों को बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए पहले एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी वो रिकमेंडेशन देती है, अपनी सिफारिशें देती है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। तो स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की स्वर्ण सिंह समिति ने कि हमारे जो है संविधान में मूल कर्तव्य होने चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए। लेकिन उसने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो कमेटी की वो तो 8 माने ही गए, उसके बाद में 2 और जोड़कर कुल 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 1976 में जोड़े गए। अच्छा, अभी हैं 11। तो 11वां जो कब जुड़ा उसके बारे में आगे बताएंगे। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है, ऐसे पूछेगा। तो ये चीज़ें हमको देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सबसे पहला है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। मतलब हमारा जो पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान, जो हमारा संविधान है उसका पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना। जो ऐसे आदर्श जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया था उनको हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण बनाना। मतलब प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, साथ ही अक्षुण्ण मतलब होता है कि उसको आगे के लिए भी खराब नहीं होने देना, आगे के लिए भी बनाए रखना, इसको बोलते हैं अक्षुण्ण रखना। अगला क्या है? चौथा, देश की रक्षा, मतलब ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा भी करना है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। और आह्वान किया जाए, आह्वान मतलब ज़रूरत पड़ने पर, बुलाए जाने पर क्या करना है? राष्ट्र की सेवा करना। जैसे कोविड का टाइम था तो सरकार ने आह्वान किया था ना कि आइए, हमको आपकी ज़रूरत है, तो उस समय ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। अगला क्या है? पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, मतलब उनमें भ्रातृत्व की भावना और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से परे हो। मतलब ऐसी समरसता, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन रखना जो लड़ाई झगड़ा ना हो, ये तो समरसता हो गई। उसके साथ में भ्रातृत्व की भावना मतलब होता है, मतलब भाई बंधु की भावना, एक दूसरे से प्रेम की भावना को विकास करना। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, जाति के आधार पर भेदभाव न करने की भावना का विकसित करना, ये बोलता है पाँचवा। अच्छा, इसी में है तथा ऐसी भावनाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ऐसी भावनाएं पैदा न होने देना, ऐसी भावनाओं को मन में न लाना जो स्त्रियों के सम्मान को हानि पहुंचाए। यानी कि स्त्रियों का सम्मान करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। अगला छठा क्या बोलता है? हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। मतलब
हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही है और संस्कृति रही है, उसके महत्व को समझें, उसका कितना इम्पोर्टेंस है उसको समझें और उसका संरक्षण करें, आगे बढ़ा के रखें, उसको ख़राब ना होने दें। यह है छठा। सातवां क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? वन आएगा, झील आएगा, नदी आएगा, वन्य जीव आएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की इसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, तो रक्षा करें और उसको आगे के लिए बनाए रखें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। आठवां क्या बोलता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना। मतलब क्या है? अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा करना, मानवता मानववाद का बढ़ाना, मतलब हम मानव हैं और मानव मानव के काम आए और नया नया ज्ञानार्जन मतलब नया नया ज्ञान सीखें, नए नए ज्ञान को जानने की चेष्टा रखें। इस तरह की भावना का विकास करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। मतलब जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, सरकारी बसें हो गई, ट्रेन हो गई, इस तरह के जो स्टूडेंट्स वगैरह या असामाजिक तत्व वगैरह जो उनको जला देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ना, इन सब की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये एक नौवां हो गया। 10वां क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष उत्कर्ष मतलब ऊपर बढ़ाना, ऊपर अपवर्ड्स, उत्कर्ष उत्कर्ष की ओर बढ़ाने तथा सतत प्रयास, सतत मतलब सस्टेनेबल प्रयास, ऐसा प्रयास जो आगे भी की पीढ़ियों के लिए भी जरूरी हो, सतत प्रयास उसको बोलते हैं, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां ऐसी करनी है हमको जिससे हमारा देश और हम उत्कर्ष के रास्ते पे ऊपर की ओर बढ़ें, हम ग्रोथ करें और इस ग्रोथ को सस्टेनेबल रखें, मतलब अगली पीढ़ियों के लिए भी संजोए रखें, उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब रहा। तो क्या हो गया? ये हमारा 10। अब आता है हमारा 11वां मूल कर्तव्य। ये क्या है? ये जोड़ा गया कब? 1900 सॉरी माफ़ करिए, 1900 नहीं, 2002 में 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। क्या है इसमें? चलिए देखते हैं। माता पिता और संरक्षक मतलब गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को यथास्थिति जैसी आपके पास सुविधाएं हैं, जैसी आपके पास स्थिति है, यथास्थिति शिक्षा के अवसर प्रदान करे। मतलब ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। मतलब क्या है कि माता पिता और संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को और अपने जो उसकी गार्जियनशिप में जो बच्चा है उसको, और उसकी उम्र है 6 से 14 साल, तो उसको शिक्षा के अवसर मुहैया कराए और उसको आगे बढ़ने के लिए अवसर, जैसा उसके पास स्थितियाँ हैं, गरीब आदमी है तो अपने हिसाब से करे, अमीर है तो उसके अपने हिसाब से करे, वो उसका कर्तव्य होगा। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए इसमें तीन चीज़ जोड़ी गई, ये याद रखना, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 3 चीज़। इसमें क्या है? अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया, 21 का में उसमें जोड़ा गया, मतलब 14 वर्ष से बड़े बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ये जो है देना, जो है इनका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना मूल कर्तव्य होगा, वो उसका मूल अधिकार होगा बच्चे का। ये उसमें जोड़ा गया 21 क में, और इसमें जोड़ दिया गया यहाँ 51 क में, ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वहीं जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसमें जोड़ा गया, कौन से में आपको मैंने पढ़ाया था कि 0 से 6 वाले बच्चों को उसमें जोड़ दिया गया। 3 चीज़ जोड़ी गई थी। चलिए जैसे जैसे आएगा मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। अच्छा, अब इसमें नोट देख लीजिए क्या होता है। मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए जे एस वर्मा समिति का गठन किया गया। देखो मूल कर्तव्य आ तो गए, लेकिन उनको कैसे प्रभावी बनाया जाए इसके लिए कमेटी गठित की गई, जे.एस. वर्मा कमेटी। कब? 1999 में, 1999 में एक कमेटी बनाई गई कि इनको कैसे बढ़िया इफेक्टिव जो है इनको बनाया जाए। तो इसके लिए जे.एस. वर्मा, याद रखना ये क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो दिखाऊंगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटा लेक्चर था, आज यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी आप लोगों से यही बोलेंगे भाई, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करते रहिए, आप लोग मोटिवेशन मिलता है भाई, करिए। आप लोग थोड़े सुस्त पढ़ रहे हैं, मैं इतना बढ़िया कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आपको फ़ायदा है, काम आएगा ये। और एक इससे क्वेश्चन आएगा, इसी से आ जाएगा, देखना इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ जो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आप देख लेना। फिर भी आप लोग इसको नहीं शेयर कर रहे हैं।
चलिए आज इधर ही ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।